नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द डिफेंडर में। आज हम बात करेंगे साथ छुपी हुई मानवीय शक्ति, इंसान के अंदर छुपी हुई ताकत। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके अंदर ऐसी शक्ति छुपी हुई है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, तो शायद आप हंस दें, लेकिन यही सच्चाई है। आप कमजोर पैदा नहीं हुए थे, आपको धीरे धीरे खुद को कमजोर मानना सिखाया गया। आज की यह वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, यह जागने के लिए है। इंसान खुद को क्या समझता है? एक शरीर, एक नाम, एक काम। लेकिन इंसान सिर्फ शरीर नहीं, इंसान के पास मन है, सोच है और सबसे बड़ी ताकत है शक्ति। पर यह शक्ति सोई हुई है। आज हम उन्हीं छुपी शक्तियों के बारे में सरल भाषा में बात करेंगे। पहली शक्ति है अवचेतन मन की शक्ति। अवचेतन मन आपकी जिंदगी का सबसे ताकतवर हिस्सा है। यह वह दिमाग है जो आपसे पूछे बिना आपको चलाता है। आप कैसा सोचते हो, कैसा बोलते हो, कैसे डरते हो, कैसे हार मानते हो, सब कुछ यहीं से निकलता है। आप दिन भर में हजारों विचार सोचते हो, लेकिन ध्यान दीजिए ज्यादातर विचार रोज वही होते हैं। अब समझिए बात को। मान लीजिए एक आदमी है जो हर सुबह उठकर कहता है आज फिर वही परेशानी होगी। दिन शुरू भी नहीं हुआ और उसका दिमाग पहले ही हार मान चुका है। और दूसरा आदमी वही हालात में कहता है देखते हैं आज क्या सीखने को मिलता है। हालात वही है लेकिन नतीजा अलग है। क्यों? क्योंकि अवचेतन मन शब्दों को, सोच को सच मान लेता है। हम गलती कहाँ करते हैं? लोग बार बार कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है। दिमाग सुनता है और बोलता है ठीक है, जैसा तुम चाहो। अब इसका सही तरीका क्या है? मैं सीख रहा हूं, मैं धीरे धीरे बेहतर बन रहा हूं, मुझे रास्ता मिल जाएगा। दिमाग बहस नहीं करता, वो बस मान लेता है। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप अपने दिमाग को चलाते हो या दिमाग आपको चलाता है? एक आदमी था जो सालों तक खुद को कमजोर बोलता रहा और सच में कमजोर बन गया। फिर एक दिन उसने सिर्फ इतना बदला, वो था बोलने का तरीका, और यहीं से उसकी जिंदगी बदलने लगी। तो इसीलिए आज से अपने दिमाग को कचरा मत खिलाइए। जो आप रोज बोलते हो, जो आप रोज सोचते हो, अवचेतन मन उसी अपनी सच्चाई बना देता है। दिमाग वही बनाता है जो आप उसे सिखाते हो। यही है आपकी पहली और सबसे खतरनाक छुपी हुई शक्ति। दूसरी शक्ति है कल्पना की शक्ति। कल्पना सिर्फ देखना नहीं है, कल्पना भविष्य की पहली झलक होती है। आप आज जो भी देख रहे हो, मोबाइल, गाड़ी, इंटरनेट, ये सब पहले किसी के दिमाग में सिर्फ कल्पना थी। लेकिन जब सबसे बड़ी समस्या सुनिए, इंसान कल्पना तो करता है पर गलत चीजों की। मान लीजिए एक स्टूडेंट है जो परीक्षा से पहले बार बार यही सोचता है मैं फेल हो जाऊंगा। अभी परीक्षा शुरू भी नहीं हुई, लेकिन उसके दिमाग में हार की फिल्म बन चुकी है। अब दूसरा स्टूडेंट देखिए, वही किताब, वही सिलेबस, लेकिन वो सोचता है पूरा नहीं तो भी मैं अच्छा करूंगा ही। दोनों में फर्क किस्मत का नहीं, कल्पना का है। लोग क्या गलती करते हैं? डर की कल्पना करते हैं, नुकसान की कल्पना करते हैं, लोग क्या कहेंगे इसकी कल्पना करते हैं, और फिर कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और सही तरीका क्या है? परिणाम की कल्पना करो, सुधार की कल्पना करो, खुद को आगे बढ़ते हुए देखो। क्योंकि दिमाग पहले देखता है फिर बनाता है। अब जरा सोचिए, आप दिन में सबसे ज्यादा क्या इग्नोर करते हो? एक आदमी था, वो सफलता की कल्पना करता था और वही उसे मिलती रही। जब उसने सिर्फ तस्वीर बदली तो उसका रास्ता बदलने लगा। इसीलिए आज से एक काम कीजिए, सोने से पहले सिर्फ 2 मिनट अपने लक्ष्य की तस्वीर बनाइए। खुद को सफल होते हुए देखिए। जो आप बार बार देखते हो आप वही बनते हो। यही है दूसरी छुपी हुई मानवीय शक्ति। तीसरी शक्ति है विश्वास की शक्ति। विश्वास सिर्फ सोच नहीं है, विश्वास वो ताकत है जो आपकी सीमा तय करती है। आप कितना आगे जा सकते हो, आप कितना सीख सकते हो, आप कितना हासिल कर सकते हो, ये सब आपके विश्वास से तय होता है। अब ध्यान से सुनिए। मान लीजिए एक बच्चा है जो पढ़ाई में ठीक है, अगर उसे रोज कहा जाए तू कुछ नहीं कर सकता, तो कुछ समय बाद वो सच में कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन वही बच्चा अगर रोज सुने तू कर सकता है, तो उसकी चाल बदल जाएगी, उसकी सोच बदल जाएगी, क्योंकि दिमाग लेवल पर चलता है। लोग क्या गलती करते हैं? खुद को कमजोर मान लेते हैं, खुद को कम आंक लेते हैं, बोल देते हैं ये मेरे बस की बात नहीं, ये नहीं रास्ता हो सकता है।
सही तरीका क्या है? खुद से कहो मैं सीख सकता हूँ, मुझसे बेहतर हो सकता है, मुझे थोड़ा समय लगेगा। विश्वास तुरंत जीत नहीं देता, लेकिन रास्ता जरूर देता है। अब खुद से पूछिए, आप अपने बारे में क्या मानते हो? एक आदमी था जिसे लगा वो कुछ नहीं कर सकता। अब उसने अपने बारे में सोच बदलनी शुरू की तो हालात धीरे धीरे बदलने लगे, क्योंकि विश्वास अंदर से काम करता है। इसीलिए आज से खुद को छोटा मत समझिए, आप वही बनते हो जो आप खुद को मानते हो। विश्वास ही वो चाबी है जो आपकी छुपी ताकत खोलती है। यही है तीसरी छुपी हुई मानवीय शक्ति। चौथी शक्ति है शब्दों की शक्ति। शब्द सिर्फ बोलने के लिए नहीं होते, शब्द आपकी सोच, आपकी आदत और आपकी जिंदगी बनाते हैं। आप जो बोलते हो वही धीरे धीरे आप बन जाते हो। इसीलिए अब ध्यान से सुनिए। मान लीजिए एक आदमी है जो हर छोटी बात पर कहता है मेरे बस का नहीं, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है। धीरे धीरे उसका दिमाग उसी भाषा में सोचने लगता है। और दूसरा आदमी उसी हालत में कहता है थोड़ा मुश्किल है लेकिन सीख लूंगा। हालात वही है पर नतीजा अलग। लोग क्या गलती करते हैं? खुद को ही कमजोर बोल रहे हैं, नकारात्मक शब्दों का आदत बना लेते हैं और फिर कहते हैं मेरे साथ कुछ क्यों नहीं बदलता। सही तरीका क्या है बोलने का? शब्द बदलो, बोलने का तरीका बदलो। नहीं होगा की जगह सीख रहा हूं बोलो, मेरे बस का नहीं है की जगह थोड़ा समय लगेगा बोलो। शब्द बदलते ही दिमाग का रास्ता बदल जाता है। अब जरा खुद को सुनिए, आप दिन भर अपने बारे में क्या बोलते हो? एक आदमी था जो हमेशा अपने शब्दों से खुद को नीचे गिराता था। जिस दिन उसने बोलना बंद कर दिया उसी दिन बदलाव शुरू हुआ। इसीलिए आज से एक नियम बना लो, खुद के खिलाफ शब्द मत बोलो। दुनिया कुछ भी बोले लेकिन आप खुद को मजबूत बोलो। शब्द वही है बीज जो आपकी किस्मत उगाते हैं। यही है चौथी छुपी हुई मानवीय शक्ति। पांचवी शक्ति है ध्यान और शांति की शक्ति। ध्यान मतलब आंख बंद करके घंटों बैठना नहीं। ध्यान का मतलब है अपने दिमाग को कुछ देर रोक देना। आज इंसान की सबसे बड़ी समस्या क्या है? दिमाग कभी चुप नहीं रहता। हर समय सोच, टेंशन, डर, भाग दौड़। ऐसे दिमाग से सही फैसले नहीं निकलते। मान लीजिए एक आदमी है जो दिन भर मोबाइल पर काम कर रहा है, लोगों में उलझा रहता है, रात को उसे नींद नहीं आती, सुबह दिमाग भारी रहता है। दूसरा आदमी उसी हालात में रोज सिर्फ 10 मिनट चुप बैठता है, कुछ दिनों बाद उसकी सोच साफ होने लगती है। गलत क्या है? लोग क्या गलती करते हैं? समझते हैं ध्यान उनके बस का नहीं, कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा दिमाग नहीं रुकता, और फिर दिमाग और बिगड़ता जाता है। और सही तरीका क्या है? शुरुआत छोटी रखो। दिन में 10 से 5 मिनट शांत बैठो, कुछ मत सोचो, बस सांस पर ध्यान दो, इतना काफी है। अब खुद से पूछिए आप दिन में अपने लिए कितनी शांति निकालते हो? एक आदमी था जिसका दिमाग हमेशा उलझा रहता था। जब उसने 10 मिनट शांति जोड़ी तो उसके फैसले तेज और सही होने लगे। इसीलिए शांति को कमजोरी मत समझिए। शांत इंसान सबसे खतरनाक होता है। जिसका दिमाग शांत है वही सबसे तेज चलता है। यही है पांचवा छुपी हुई मानवीय शक्ति। छठवीं शक्ति है निर्णय लेने की शक्ति। जिंदगी सोचने से नहीं बदलती, जिंदगी बदलती है फैसला लेने से। आप कितना जानते हो, कितना समझते हो, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप कितनी जल्दी निर्णय लेते हो, क्योंकि दुनिया इंतजार नहीं करती। मान लीजिए एक मौका आया, नया काम, नई स्किल, नया रास्ता। एक इंसान सोचता ही रहता है अभी नहीं, थोड़ा और सोच लेते हैं, और दूसरा इंसान पूरी तैयारी नहीं होने पर भी फैसला ले लेता है। पहला अभी जो सोच रहा है और दूसरा आगे निकल चुका है। लोग क्या गलती करते हैं? डर की वजह से फैसला टालते रहते हैं। गलत हो गया तो लोग क्या कहेंगे, नुकसान हो गया तो, और मौका हाथ से निकल जाता है। सही तरीका क्या है? समझदारी से लेकिन समय पर फैसला लेना। गलत फैसला भी कुछ सिखा देता है, पर कोई फैसला न लेना सबसे बड़ी गलती है। अब खुद से पूछिए कौन सा फैसला आप कब से टाल रहे हो? एक आदमी है जो सही समय पर फैसला नहीं ले पा रहा और मौका हमेशा के लिए चला गया। उसी दिन उसे समझ आया फैसला न लेना भी एक फैसला ही होता है। इसीलिए आज से एक बात याद रखो, 100% तक तय होने का इंतजार मत करो। 70% समझ आ जाए तो फैसला ले लो। फैसला ही आपकी किस्मत का मोड़ है। यही है छठी छुपी हुई मानवीय शक्ति। सातवीं शक्ति है भावनाओं पर नियंत्रण। भावनाएं
आपका सबसे बड़ा दोस्त भी हो सकती है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। गुस्सा, डर, जलन, ईर्ष्या अगर ये आपको चलाते हैं तो आप हमेशा कमजोर रह जाएंगे। लेकिन अगर आप इन्हें समझते हैं, नियंत्रित करते हैं, तो यही आपको सफलता दिलाने वाली ताकत बन जाएगी। मान लीजिए एक आदमी है जो गुस्से में छोटी छोटी बातों पर रिश्ते और मौके खो देता है, और दूसरा आदमी वही स्थिति में सांस लेता है, थोड़ा रुकता है और सोचकर जवाब देता है। हालात लगभग समान है लेकिन परिणाम पूरी तरह अलग। लोग क्या गलती करते हैं? वे अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं करते, गुस्से में बोलते हैं, दूसरे पर हावी होने देते हैं और फिर पछताते हैं। सही तरीका क्या है? भावनाओं को पहचानो। गुस्सा आए तो 3 गहरी सांस लो, सोचो, समझो, फिर कदम उठाओ। जो खुद को संभाल लेता है वो ही जीतता है। अब सोचिए, कब आखिरी बार आपने अपने गुस्से या डर को कंट्रोल किया था? एक आदमी है जो हर छोटी छोटी बात में गुस्सा आ जाता है, गलत फैसला लेता है। जैसे ही उसने अपनी भावनाओं पर काबू पाया, उसकी जिंदगी में सब कुछ बदल गया। इसीलिए आज से नियम बनाइए, भावनाओं के गुलाम मत बनो, अपने मालिक बनो। जो अपनी भावनाओं को संभाल लेता है वो असली ताकतवर इंसान है। यही है 7वीं छुपी हुई मानवीय शक्ति। तो अब सवाल ये नहीं है कि शक्ति आपके अंदर है या नहीं, सवाल ये है आप उसे जगाना चाहते हो या नहीं। क्योंकि जो लोग इन शक्तियों को समझ लेते हैं वो हालात के गुलाम नहीं बनते, वो हालात बनाते हैं। आज आपने सिर्फ सुना नहीं, आज आपने अपनी ताकत को पहचाना है। लेकिन याद रखिए, ज्ञान वही है जो इस्तेमाल में आए। अगर आप एक भी शक्ति को अपनी जिंदगी में उतार लिया तो आपकी सोच बदल जाएगी, और सोच बदली तो जिंदगी बदलना तय है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे उस शक्ति की जो आम इंसान को असाधारण बना देती है। इसीलिए अगर आप अपनी छुपी हुई ताकतों को जगाना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें मैं रेडी हूं, क्योंकि अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं। अब आप जाग चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।